व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डबल कॉलम कैश बुक मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बता दिया था, एक क्वेश्चन भी कराया था, बट आज मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ डबल कॉलम कैश बुक का। बहुत सेलेक्टेड एंट्रीज मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करी हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी भी टिपिकल एंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, सब साइड में रख के कैटेगराइज करके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो फिर आज हम लोग वही कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और हमारा डबल कॉलम साइड में रख देते हैं। लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक्स कराए, एक क्वेश्चन भी करा दिया, फिर मुझे आज लगा कि यार चलो अब नया कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बट स्टिल एक मन में ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुम लोगों के लिए कुछ चीज़ें अभी मिसिंग है। मैं पर्सनली तुम लोग के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन रहता है तुम लोगों से, तो मुझे लगा यार नहीं, ऐसे नहीं। जब तक तुम लोग को पूरा सेटिस्फैक्शन के साथ मुझे ऐसा नहीं फील होगा कि सब कुछ कवर कर दिया, तब तक आगे नहीं बढ़ना। मुझे पता है तुम लोग के एग्जाम है, बट मैं ऐसे कैसे पॉइंट छोड़ दूँ, मैं नहीं छोड़ सकता। तो मुझे आज दोबारा से डबल कॉलम का इक्वेशन और कराना है और मैंने इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस लिखी हैं जो मैंने कल कवर नहीं करी थी। तो इसको करने के बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगी। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पैटी कैश बुक सिखाऊंगा और सिखाऊंगा कैश बुक कैसे बनती है, इंक्लूडिंग जीएसटी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 2020 अप्रैल 1 में हमारे पास बैलेंस गिवन है कैश का 80,000, लेकिन बैंक का ओडी होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो ध्यान रखना, अगर कैश का बैलेंस है, कैश का तो पॉजिटिव होता है, वो यहीं आता है। 2020 अप्रैल 1 मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आ गया कैश का? 80,000, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओडी मींस ओवरड्राफ्ट, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। ओवरड्राफ्ट अगर गिवन है या क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन है तो वो हमेशा इस तरफ आएगा। ओके, तो 2020 में ही अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरीके से हम लोग लिख देंगे और 20,000 रुपीज नेगेटिव बैलेंस बैंक का इधर मैंने शो कर दिया। ये समझ में आया? सिंपल अगर बैलेंस होता तो यहाँ, ओवरड्राफ्ट है तो इधर। अब हमारा नॉर्मल वही रूल्स ध्यान रखने, अगर पैसा आ रहा है तो इस तरफ, जा रहा है तो इस तरफ, बात खत्म, सिंपल। बैंक्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक्ड ऐसे लिखा जाता है, बैंक, या फिर कई बार लिखा आता है कैश्ड, तो दोनों का मतलब समझ लो। बैंक्ड का मतलब है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक्ड का मतलब क्या है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। और अगर ऐसे लिखा आ जाए कैश्ड, कैश्ड का मतलब होता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला। ओके, तो अभी फिलहाल मैंने आपको दिया है बैंक्ड। बैंक का मतलब बैंक में आपने पैसा जमा कराया 50,000 बैंक में जमा कराया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो इधर लिखूंगा 50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कैश बैलेंस हो जाएगा कम, डिपॉजिट करा तो भाई कैश जमा कराया, कैश कम होगा ना, कैश को कम करो इधर से। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गया? दोनों साइड आ रहा है। अब मैंने इसको रिकॉर्ड करा है कैश में, तो नेम क्या लिखूंगा? बाय बैंक, कि मेरा पैसा कहाँ गया? बैंक में गया। दिस इज ऑन अप्रैल 2। और इधर बैंक में पैसा आया है तो ये कहाँ से आया है? कैश डिपॉजिट से आया है। दिस इज अप्रैल 2। ब्लू मार्कर हमारा लाइट होता जा रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया ना सबको अच्छे तरीके से? बैंक्ड का मतलब डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर कैश्ड होता, ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कैश्ड का मतलब विड्रॉन, पैसा निकाला है। अच्छा, कैश सेल्स 1 लाख। कैश सेल्स का मतलब सामान बेचा, पैसा आ गया, सेल करा गुड्स, पैसा आ गया, पैसा आया तो इनफ्लो है तो इधर लिख दो। कैश में 1 लाख रुपीज टू सेल्स, अप्रैल 6 कैश सेल, सामान बेचा। अप्रैल 8 गुड सोल्ड टू एक्स एंड चेक रिसीव्ड 80,000। एक्स को सामान बेचा और चेक मिला 80,000। अब ध्यान दो, मैंने कल आपको क्या बताया था कि अगर चेक मिलता है तो आपको ये देखना है कि क्या उसके बाद किसी ट्रांजैक्शन में चेक डिपॉजिट हो रहा है। देखो क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, गुड्स चेक्स फ्रॉम एक्स डिपॉजिट, हमें यहाँ चेक मिल गया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। पूरी ट्रांजैक्शंस में इस चेक के बारे में कोई बात नहीं हुई। अगर ट्रांजैक्शंस में कोई बात नहीं हुई तो आपको एज्यूम करना है कि आपने चेक सेम डे डिपॉजिट कर दिया। ये बात ध्यान रखना, अगर ट्रांजैक्शन नहीं है
तो सेम डे डिपॉजिट कर दिया, ये मेरा एजम्पशन होता है। मैंने यहीं पे डिपॉजिट कर दिया 80,000। अब देखो मैं नेम क्या लिखूंगा, टू एक्स अकाउंट, अप्रैल 8 में, ये एजम्पशन होता है। अगर इसके बाद होता, जैसे कल वाले क्वेश्चंस में आगे था, तो हम उस पर्टिकुलर डेट पे करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद ये डिपॉजिट कर दिया 80,000। रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, कैश मिला एक्स से, लेकिन किसके बिहाफ पे, वाई के बिहाफ पे। इसका मतलब पैसा तो मैंने वाई से लेना था, दिया एक्स ने। फॉर एग्जाम्पल आपसे मुझे कुछ पैसा लेना है, या सपोज मैं आपको बढ़ाता हूँ और आपसे फीस लेता हूँ, मुझे आपसे फीस लेनी है, लेकिन दे दिया आपके पेरेंट्स ने, तो क्या मैं आपके पेरेंट्स का एनरोलमेंट करूँ अपने इंस्टीट्यूट में? नहीं, आपसे लेना था, आपके पेरेंट्स ने दे दिया, तो इट डजंट मैटर। ठीक हो गया, नेम तो आपका ही लिखा जाएगा ना। यही सिचुएशन यहाँ है, एक्स से मिला वाई के बिहाफ पे, समझे? एक्स ने दिया वाई के बिहाफ पे, तो हम लोगों को तो वाई से ही लेना है ना, तो वाई से लो। टू वाइज अकाउंट, अप्रैल 10 पैसा मिल गया 2,000 रुपीज, ये हमने कैश में लिख दिया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, चेक ऑफ एक्स गेट्स डिसऑनर्ड। ये जो चेक मिला था एक्स से, कौन सा चेक मिला था? ये वाला चेक, मैं रेड से लिख रहा हूँ। ये जो चेक मिला था ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का मतलब होता है चेक बाउंस होना, चेक कैंसिल होना, कि एक्स ने हमें चेक तो दे दिया 80,000 रुपीज का, लेकिन उसके अकाउंट में ये पैसा ही नहीं था, मेरे पास पैसा आया ही नहीं मेरे अकाउंट में। अब आप सोचो कि अगर वो चेक डिसऑनर हो गया, अगर वो चेक कैंसिल हो गया, तो मैंने ये 80,000 ऐसे ही अपना बैलेंस बढ़ाया हुआ है। भाई पैसा आता तो ही तो बढ़ा के रखता ना, पैसा आया ही नहीं, तो मुझे इसको अब क्या कर देना है? कम कर देना है। ध्यान रखना, अगर चेक डिसऑनर हो जाए, भाई अगर पैसा मिला तभी तो मैं ये बढ़ाता, अब ये डिसऑनर हो गया तो कम कर दो, तो इसको आप क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट कर दूंगा 80,000 रुपीज। किसका चेक है ये? एक्स का। एक्स हमने वापस से बैंक बैलेंस इधर कम कर दिया, ये जो बढ़ाया था इधर कम कर दिया क्योंकि ये डिसऑनर हो गया। अप्रैल 15 रेड से लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? ये जो चेक मिला था डिसऑनर हो गया तो इधर लिख दो, खत्म कर दो उसको। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी पे करी है 5,000 रुपीज की, तो 5,000 रुपीज की सैलरी पे कर दो बाय सैलरी अप्रैल 19। उसके बाद है हमारे पास पेड कमीशन। अब देखो सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है, चेक से कैश से कुछ नहीं, तो हमेशा वो कैश से ही होगा, बाय कमीशन। ये हो गया अप्रैल 20। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। डिपॉजिट इनटू बैंक, पहली बात बैंक में डिपॉजिट कर दो, डिपॉजिट इनटू बैंक एंटायर बैलेंस, सारा बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 एट ऑफिस। अपने पास 5,000 रिटेन करो, बाकी सब बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो पहले मैं ये तो देख लूं कि मेरे पास कैश है कितना, पहले ये चेक करो कि कैश बचा कितना है। तो उसके लिए क्या करना है? इधर का टोटल करना है, कैश का टोटल कर लो रफ में। ये मैं रफ में टोटल करूंगा पहले, 1,80,000 और 2,000, तो इधर का मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,82,000। मैंने इधर लिख लिया 1,82,000 मेरे पास, ये कैश का ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से माइनस क्या क्या करूँ? ये जो पेमेंट्स हैं 50 और 10 60 का पेमेंट है, 60 यहाँ से माइनस कर दो। अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास 1,22,000 रुपीज़ बच रहे हैं। मतलब नॉर्मल सेंस में जो बैलेंस आना चाहिए वो बैलेंस आना चाहिए 1,22,000, यानी मेरे पास कैश कितना बचता है? 122। ये क्या बोल रहा है? आप सुनो, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दो सारा बैलेंस, सब बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग। क्या रिटेन करने के बाद? 5,000 रुपीज। अपने पास 5,000 रख लो, बाकी सब बैंक में डिपॉजिट कर दो, ये इसका मतलब होता है। अगर ये कहता है कि आफ्टर रिटेनिंग 10,000, तो उसका मतलब 10,000 रख लो, बाकी सब डिपॉजिट कर दो। जितनी अमाउंट कहेगा उसको छोड़ के बाकी सब बैंक में डिपॉजिट करना है। अब देखो मेरे पास 122 बचा था, इसने कहा ये 5,000 रिटेन करो, तो मैं इसमें से 5,000 रिटेन कर रहा हूँ। ये 5,000 मैंने अपने पास साइड में रख लिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है? 1,17,000, ये 117 है। इसका क्या करना है हमने? डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा दो। अब सुनो, अगर बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो क्या वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी? बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना। कहाँ गया रेड पेन? तो मेरे पास 117,000 कैश से कम करा मैंने और बैंक बढ़ा दिया,
117,000, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैश कम हो गया, क्या लिखूंगा, बाय बैंक अप्रैल 25, और इधर बैंक बढ़ गया, क्या लिखूंगा, टू कैश अप्रैल 25। समझ में आया पॉइंट? दोबारा से समझ लो, बैंक में डिपॉजिट कर दो एंटायर बैलेंस, सारा पैसा आफ्टर रिटेनिंग, क्या रख के अपने पास 5,000 रुपीज़। मैंने पहले चेक करा पैसा बच कितना रहा है, मेरे पास बच रहा था 122, इसमें से 5,000 बचाए और 1,17,000 डिपॉजिट कर दिए, तो 117 डिपॉजिट करें, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, कैश कम कर दिया। समझ में आया? दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मेरे पास कैश का बैलेंस कितना बचेगा, बिल्कुल लास्ट डेट पे निकालूंगा, अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बस 5,000 बचाए थे हमने, वही बच जाएंगे। अगर आप करना चाहो तो आप करके भी देख लेना। इधर का टोटल वही 182 में से सब माइनस कर देना तो 5,000 ही बचेगा, ये 182 आ गया। अब बात कर लेते हैं बैंक की, कि बैंक में कितना बैलेंस आ रहा है। तो बैंक के लिए टोटल करूंगा 50 और 80, हमारे पास हो गया ये 130 और 117, 247 आना चाहिए। तो 2,47,000 में से 1 लाख तो पूरा ही हटा दो, 147, और 147 में से 5 और हट गया तो 142,000। ये 1,42,000 हमारा बैंक का बैलेंस आ गया। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, कहीं मिस्टेक हो जाए। हमने कहा 80,000, 50,000, 1,17,000 माइनस 20,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000, 1,42,000 बिल्कुल ठीक है। ये हमने नॉर्मल बैंक का बैलेंस निकाल दिया। समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितनी मैंने ट्रांजेक्शन्स कराई हैं ये एग्जामिनेशन में यूजुअली आती थी जब मैनुअल एग्जाम्स होते थे। इस साल तो ऑनलाइन हो रहे हैं, वो 1 वर्ड आ रहे हैं, बट स्टिल कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, मुझे बच्चों ने बताया था, जिसमें फोटो क्लिक करके भेजनी है, पूरे बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, अपनी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से डबल कॉलम कैश बुक ही कराऊंगा, लेकिन वो इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। दैट विल बी जीएसटी बेस्ड क्वेश्चंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। होपफुली आपको कैश बुक पूरा समझ में आया है और आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लिए हैं। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।